नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। चंडीगढ़ में ई लोडर चालकों ने ओवरलोडिंग के मामलों पर प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। चालकों का कहना है कि क्षमता से अधिक सामान ढोने के दबाव के कारण वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और हादसों का खतरा बढ़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने सवारी ऑटो को अवैध रूप से माल ढोने में लगाए जाने पर भी रोक लगाने की मांग की है, ताकि नियमों का उल्लंघन और असमान प्रतिस्पर्धा रोकी जा सके। ਸਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਲ ਢੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਪੋਰਟਰ ਚਾਲਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਡਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਢੋਂਦੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। क्या आप स्टेप लेने जा रहे हो कि मतलब अगर ये काम करेंगे तो फिर जिसका मान लो कि जिसको थोड़ा सामान है, जिसको एक बॉक्स भेजना है तो इतना बड़ा कोई लोडर तो नहीं कर सकता, उसके लिए क्या राह रहेगी? उसको भी तो महंगा पड़ेगा कस्टमर को। सर महंगा पड़ेगा, लेकिन मैं यही कहूँगा जो 3 व्हीलर है देखो सवारी के लिए बनाए गए हैं, सवारी उन पे ले जाई जाए, सवारी को स्थान तक पहुँचाया जाए। ई रिक्शा चालकों ने मोटी रकम फंसाई है, नीचे दबके के बंदे हैं, मजदूर बंदे हैं, उनका एक मजदूरी का सहारा है। जो पोर्टर ने उन्हें दिया काम तो वो अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पोर्टर उनके साथ गलत कर रहा है। जो ये 3 व्हीलर जोड़ रहा है उससे उनका काम बंद हो जाएगा, उनकी किस्तें निकलनी बंद हो जानी है, बहुत परेशान हो जाएंगे लोग। मैं तो पोर्टर से भी कहूंगा ये अन्याय ना करें और इसे बंद करें, 3 व्हीलर नहीं ऐड करना चाहिए। ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਮਿਤ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਅਨਿਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਲ ਢੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਪੋਰਟਰ ਚਾਲਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਡਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਢੋਂਦੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਆਟੋ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਢੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਫੋਟੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਫੁੱਟ ਦੀ ਪਾਈਪਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ओवरलोड माल लेके जाते हैं। तो इन्हों बारे ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾत करेंगे कि इन्हों का कहना है। सर, आप ऑटो चालकों का विरोध कर रहे हो जो ऐप के माध्यम से जुड़ रहे हैं, हालांकि वो कोई स्पष्ट नियम नहीं है कि उसमें माल ढो सकते हैं या कैसे है, परंतु आपके खुद के जो ई लोडर चालक है जो काम करते हैं इस धंधे में, वो 20-20 फुट की पाइप है या कुछ ऐसी फोटो बहुत वायरल हो रही है जो लोड कर रहे हो, उसको बिना डर के काम कर रहे हैं, प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा उनके ऊपर। देखो जी, मैं कहना चाहूंगा जो ये 20 फुट की लेंथ लोड करके ले जा रहे हैं ये सरासर गलत है, और चंडीगढ़ प्रशासन से मैं गुजारिश करूंगा, मांग करूंगा कि ये गलत है। ये दुर्घटना के कारण बने हुए हैं और ये ले जाते हैं तो परेशानी होती है, उनकी वजह से हमें ही परेशानी होती है। जैसे हम ई लोडर चला रहे हैं और जब हम वहां पिकअप लोकेशन पे पहुंचते हैं तो कस्टमर इसी प्रकार की डिमांड करता है कि लेके जाओ। हम तो कहते हैं सर ये ओवरलोड है, गाड़ी जैसे गोल चक्कर बने हुए हैं, चंडीगढ़ में लाइटें हैं, जब हम गाड़ी घुमाते हैं तो वहां बैक साइड गाड़ी पे भी लगने का डर रहता है। बिल्कुल तो इसलिए हम उनसे मना करते हैं, तो उनका यही रहता है कि यार तुम्हारे अजीब ही ड्रामे हैं और गाड़ी वाले लेके जा रहे हैं, आप क्यों नहीं ले जाओगे। तो मैं चंडीगढ़ प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि इस प्रकार का जो ओवरलोड माल है, ओवर साइज माल है, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये सही नहीं है, ये दुर्घटना का कारण बने हुए हैं। चंडीगढ़ प्रशासन को इन पे कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ सर ऐसा भी है कि जो जहां से आपको बुकिंग मिलती है ऐप के माध्यम से, जब आप दुकानदार या फैक्ट्री मालिक के पास जाते हो वहां से भी कुछ कहा जाता है कि ओवरलोड करो जैसा कुछ इसको? हाँ जी, वो भी प्रेशर डालते हैं कि आपको लोड करना पड़ेगा, और ऐसे लोग ले जाते हैं। जबकि कंपनी है जैसे पोर्टर हो गया, इन्होंने अलग अलग प्रकार की गाड़ियां दी रखी हैं, कस्टमर के लिए उपलब्ध करा रखी हैं। जैसे हम थोड़ा सामान है उसमें ई लोडर में कर लो, उससे बड़ा 3 व्हीलर दिया हुआ, उससे बड़ा टाटा ये सामान है। हाँ, जैसा सामान है वैसी गाड़ियां पोर्टर ने उपलब्ध कराई हैं, लेकिन ये लोग फिर भी जानबूझकर सामान लोड करते हैं। कुछ ई रिक्शा चालक भी गलत हैं और कुछ सामान वाले भी गलत हैं जो भेजते हैं और प्रेशर बनाते हैं, कुछ लोग ले जाते हैं, वो भी गलत है। मैं तो चंडीगढ़ प्रशासन से यही कहूंगा इन पे सख्त कार्रवाई की जाए। तो सर जो ऑटो रिक्शा जिसका आप विरोध कर रहे हो, इस पर क्या आप स्टेप लेने जा रहे हो कि मतलब अगर ये काम करेंगे तो फिर जिसका मान लो कि जिसको थोड़ा सामान है, जिसको एक बॉक्स भेजना है तो इतना बड़ा कोई लोडर तो नहीं कर सकता, उसके लिए क्या राह रहेगी? उसको भी तो महंगा पड़ेगा कस्टमर को। सर महंगा पड़ेगा, लेकिन मैं यही कहूंगा जो 3 व्हीलर है देखो सवारी के लिए बनाए गए हैं, सवारी उन पे ले जाई जाए, सवारी को स्थान तक पहुंचाया जाए। ई रिक्शा है, ई रिक्शा चालक कभी मना नहीं करता कि भाई हम ये सामान नहीं ले जाएंगे। अगर ई रिक्शा में आता तो ई रिक्शा लगे हुए हैं उनमें सामान भेजें, और ई रिक्शा चालकों ने
मोटी रकम फंसाई है, नीचे दबके के बंदे हैं, मजदूर बंदे हैं, उनका एक मजदूरी का सहारा है। जो पोर्टर ने उन्हें दिया काम, तो वो अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पोर्टर उनके साथ गलत कर रहा है। जो ये 3 व्हीलर जोड़ रहा है, उससे उनका काम बंद हो जाएगा, उनकी किस्तें निकलनी बंद हो जानी है, बहुत परेशान हो जाएंगे लोग। मैं तो पोर्टर से भी कहूंगा ये अन्याय ना करें और इसे बंद करें, 3 व्हीलर नहीं ऐड करना चाहिए। इसका मतलब क्या विकल्प रहेगा? अगर मान लो मैं अगर ऐसा बिजनेसमैन, आप अगर मुझे एक बॉक्स भेजना, तो मुझे ये इतना बड़ा ई लोडर बुक करना पड़ेगा अकेले के लिए? देखो, कस्टमर को भी ना हार्ड है, और पोर्टर कंपनी अगर ऐड करना चाहती है तो पोर्टर कंपनी को उसका कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। सोल्यूशन ऐसे निकालना चाहिए जैसे एक बॉक्स है और उसका किराया 200 रुपए है। अगर कस्टमर को ज्यादा लग रहा है तो कंपनी को एक सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए कि उसका 100 रुपए किराया कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें ऐड पॉइंट कर दे कि दूसरा कस्टमर भी थोड़े सामान वाला उसमें भेज सके सामान। तो उनको कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि कस्टमर, वो ड्राइवर 2 गेड़े या 3 गेड़े ले जा सके। थोड़ा थोड़ा सामान है तो 3 कस्टमरों का भी सामान उस स्थान पे पहुंच सके। अगर एक रास्ते में, जैसे मैंने 17 सेक्टर सामान जाना है, उससे आगे 18 जाना है, अगर उस रूट पे है 1-2 किलोमीटर तो हम वो ले जाने को तैयार है, हमें कोई परेशानी नहीं है, पर पोर्टर को सोचना मतलब कि चाहिए। जैसे पहले उबर या टैक्सी में कारपूलिंग होती थी, एक रूट पे जाते तो सवारी जाते, तो आप कह रहे हैं कि माल भी ले जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो इस तरीके से कस्टमर को भी सुविधा रहेगी और आप भी अपना रोजगार बचा सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख रहे थे जा टीवी न्यूज और मैं सुमित। ये कुछ पोर्टर चालक जो अपना ई लोडर के थ्रू काम करते हैं, लोडिंग का एक जगह से दूसरी जगह तक छोड़ने का, सामान माल पहुंचाने का, कह लो गुड्स कैरेज का आप कह सकते हो, ये ऐप के माध्यम से करते हैं। ये जो ओवरलोड चल रहे हैं, पहली बात तो इनका कोई सख्त कार्रवाई इनके ऊपर की जाए। रोज ऐसी वीडियोस आ रही है जो पब्लिक की, जो मतलब पैसेंजर आसपास चल रहे हैं उन लोगों के लिए खतरा है, खुद के लिए भी खतरा है कहीं ना कहीं। और जो फैक्ट्री मालिक या दुकानदार ओवरलोड करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और कंपनी को भी ध्यान देना चाहिए ऐसी चीजों पर कि ओवरलोड या ओवरसाइज जा रहा है तो उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाए। धन्यवाद। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। आपको पता है क्या, डेमीज ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, टेस्टी स्पाइस लेमोना।